चलिए दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं जियो फाइबर फ्री 30 डे ट्रायल के बारे में बात करने जा रहा हूं। आपने मेरे जियो फाइबर का अनबॉक्सिंग वीडियो देखा ही होगा, और इस जियो फाइबर को मैंने लिए हुए अभी 1 महीने का वक्त समाप्त होने आ रहा है, इसलिए आज मैं इसका रिव्यू। चलिए, 1 महीना का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले हम स्पीड टेस्ट एक बार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 150 Mbps का प्रॉमिस किया हुआ था, और 150 Mbps हमें मिल रही है। और अपलोड की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोड भी 140 तक छू रहा है, और डाउनलोड भी 140 Mbps और 140 Mbps। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी वो एडवर्टाइजमेंट, और मैंने सेट ऑफ बॉक्स नहीं लगवाया, सिर्फ जियो गीगा फाइबर कनेक्शन। इसके साथ एक ईथरनेट केबल दिया हुआ था, उससे मैंने अपने कंप्यूटर को कनेक्ट किया हुआ है। और नीचे मेरे 2 फ़ोन हैं, जो दोनों ही इसी वाईफाई से कनेक्टेड है। 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड आप चेक कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर 150 Mbps में हम 4K वीडियो साइमल्टेनियसली प्ले कर सकते हैं। चलिए, मैंने मैक्सिमम इसे अपने YouTube चैनल के वीडियोस अपलोड और क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया है। इतने सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। 1 महीने के अंदर जितने भी 4K वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, वो रेंडर होने के बाद वो सभी 10 GB से आसपास ही थे। 10 to 12 GB तक फाइल साइज थे, लेकिन 10 मिनट के अंदर वो अपलोड हो जाते थे। चलिए, अब इसके स्पीड टेस्ट आप देख लिया। लाइव डेमो में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग पर 4K 260 60 FPS का वीडियो। और यहाँ पर एक और हम वीडियो प्ले कर देते हैं। फोन को बिना कवर के यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल सरफेस जो, और यहाँ पर भी एक और बहुत ही डेलिकेट सरफेस होता है इस कैमरे का, वही आपको टच होगा। यानी कि कैमरा जो है अच्छे ग्लासेस, अच्छे गोरिल्ला ग्लासेस, स्टफ ग्लासेस से बने हुए होते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम हमें प्रॉब्लम दे सकती है। इसलिए आप जो ऑफिशियल कवर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी फोन कैमरा प्रोट्रूजन के थिकनेस के अंदर 4K और यहाँ पर कंप्यूटर पर भी 4K वीडियो प्ले हो रहा है। ऐसे आप 3 डिवाइसेस साइमल्टेनियसली 4K वीडियो प्ले कर रहे हैं। पूरे के पूरे कैमरा प्रोट्रूजन पर हमें मिल जाती है। अगर आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज़ रेंज का फ़ोन नहीं है, जो 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट नहीं करता, जैसे कि ये वीवो का फ़ोन, उसके लिए आप 2 गीगाहर्ट्ज़ का तो अच्छा होगा। उसके आगे आप 2 गीगाहर्ट्ज़ का भी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। 2 गीगाहर्ट्ज़ के आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, हमें यहाँ पर भी कुछ वीडियोस हम प्ले कर देते हैं। मैं इसके ऊपर गारंटीड नहीं कह सकता, यानी कि फॉल टेस्ट में नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ ड्रॉबैक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो पर 720p का वीडियो चल रहा है। इस तरह आप यही इस्तेमाल आप देख सकते हैं सभी डिवाइसेस में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा वीडियोस प्ले करते हुए। यहाँ पर ऐसे आप 150 Mbps स्पीड का महत्व अभी पता चल गया होगा। हम देखते हैं कितने बैंडविड्थ बचा हुआ है। अगर हम अभी इंटरनेट स्पीड टेस्ट करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी आपको 70 to 80 Mbps का स्पीड तो आपको मिल ही रहा है। सारे 4K 100 Mbps यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर भी 4K वीडियो प्ले हो रहा है। 110 Mbps का अपलोड स्पीड आपको मिल रहा है। हाई डायनामिक रेंज 1100 निट्स का डिस्प्ले इसके साथ आपको मिल जाता है। लेकिन चलिए दोस्तों, ये रही बॉक्स जियो वाले। 1 महीने के लिए अभी 4 दिन बचे हुए हैं मेरे इस रिव्यू में। अगर आप डेटा कितना डेटा, यानी कि यहाँ पर अनलिमिटेड कहा जाता है, लेकिन आपको 3300 GB तक का स्पेस ही आपको मिलता है, जो बहुत ज़्यादा है। 3.3 TB, यानी कि मेरे पास जितना स्टोरेज है वो कुल मिलाकर ही 5 TB तक बनता है। सभी मेमोरी कार्ड, फ़ोन्स, SD कार्ड, एक्सटर्नल SD कार्ड सभी मिलाकर ही 5 TB तक का मेरे पास ओवरऑल स्टोरेज है, लेकिन वो सभी भरने का काम तो नहीं करता। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, माई जियो टेलीकॉम में आप अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, ये रही जियो फाइबर का कनेक्शन का मेन्यू, और यहाँ पर देख सकते हैं 4 अक्टूबर 2020 तक मेरा पैक है, और डेटा बैलेंस आपको यहाँ पर अनलिमिटेड ही दिखाता है ये। तो आप एक ट्रिक कर सकते हैं, जितना आप डेटा बचा हुआ है उसलिए जियो फाइबर ने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जियो फाइबर का व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप 7005 नंबर पर आप ही का मैसेज चलाएंगे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर से, तो आपको मेन्यू आप देख सकते हैं। आपको जो ऑप्शंस चाहिए आप मैसेज करते जाइए। तो चलिए, मैं अब तक 3300 GB डेटा में अभी 1755 GB डेटा बाकी है। 1700 पकड़ कर रखे तो भी 1.6 और 1.7 GB तक का मैंने इंटरनेट ओवरऑल इस्तेमाल कर पाया मैं 1 महीने के अंदर। तो इस तरह आप अपने डेटा चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ अगर आपके पास नया फ़ोन, मेरे कंप्यूटर के साथ जो मैंने वाईफाई स्टिक लिया था वो भी 5 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट नहीं करता, और मेरे लैपटॉप भी 5 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई बैंड सपोर्ट नहीं करता। तो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में हमें कितनी स्पीड मिलती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी पास है, यहीं पर है जियो सेट टॉप बॉक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 38 और 40 Mbps का आपको डाउनलोड स्पीड। और आप सोच रहे होंगे कि speedtest.com से मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि speedtest.com और जियो के बीच कुछ फाइट चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बार मैंने ट्राई किया है, वो कनेक्ट ही नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड स्पीड को आप 11 Mbps तक का ही आपको अपलोड स्पीड यहाँ पर मिल रहा है। ये रही 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड का आपको सपोर्ट लेने, यानी कि यही मैं नहीं कहता, ये फ़ोन का भी कुछ ड्रॉबैक हो सकती है। लैपटॉप में मुझे अच्छी स्पीड मिली है, मोर देन 80 Mbps तक का। चलिए आप देख सकते हैं कंप्यूटर के अंदर भी जब हम वाईफाई देखें तो 2 गीगाहर्ट्ज़ का ही मुझे सपोर्ट मिला इस कंप्यूटर के साथ जो वाईफाई स्टिक है। चलिए दोस्तों, अभी मैं इस जियो फाइबर के बारे में बताऊं तो इससे मैंने अपने कंप्यूटर को सबसे पहले अपडेट किया, जो बहुत सालों से मैं नहीं कर पाया था। जो 2004 का वर्जन है विंडोज़ का, वो वर्जन, और इसके साथ एक और, अगर आपके पास मेरे जरा हाई एंड कंप्यूटर है तो
आप ब्रॉडकास्टिंग लाइव सेटिंग्स पर अगर हम जाएं, यूट्यूब पर हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आप 60 FPS मैक्सिमम बिट रेट के साथ मैं कर पाया गेम्स को लाइव स्ट्रीम। इसके साथ साथ मैं फोर्टनाइट जैसे गेम्स मोबाइल पर भी डाउनलोड कर पाया और इस पर भी, और दो बार कॉल ऑफ ड्यूटी वार जोन को भी डाउनलोड करके डिलीट किया और काउंटर स्ट्राइक, जो काम सपने में भी मैं नहीं सोच सकता था वो सभी काम मैं कर पाया। ये सभी प्रॉफिट होने के बाद भी मैं इसे डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला, इतनी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैं ओप्पो वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना फ़ोन भेजा रिव्यू के लिए, इसलिए उसका मैं सभी सिंक हो पाया, और इससे ज़्यादा आप जो भी चाहे आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप स्ट्रीमिंग और अपलोडिंग ज़्यादा करते हैं तो 30 Mbps का पैक, जो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप 399 का 30 Mbps का पैक आप ले सकते हैं। यानी कि आपके पास स्मार्ट टीवी है तो यूट्यूब और सारे ऐप्स आप टीवी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 150 और 30 से ज़्यादा मुझे 100 Mbps ये सिल्वर वाला पैक अच्छा लगा। इसे आप ठीक ठाक हम कह सकते हैं सभी डिवाइसेस, और जो 1 GB पर मिनट का हम डाउनलोड 150 Mbps में कर सकते हैं, उससे बेहतर पैक मुझे ये सिल्वर पैक लगा। मैंने इंक्वायरी किया कि जियो फाइबर के तरफ से, कि उन्होंने बोला कि आप 30 दिन के अंदर अगर इस सेट ऑफ बॉक्स को वापस हमें दे देते हैं, यानी कि कैंसिल आप कर देते हैं, तभी आपको फुल रिफंड मिलेगा, नहीं तो 1000 रुपीज़ का आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस देना पड़ेगा 30 दिन के बाद अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं अभी इसे वापस कर रहा हूँ। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि क्या हम फिर से लगा सकते हैं, तो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर फ्यूचर में मुझे लगा कि इसे लेना चाहिए तो मैं जियो फाइबर ज़रूर लूँगा। आप भी चाहे तो ये पैक अभी अवेलेबल है तो आप ट्राई कर सकते हैं, इसका आप ट्रायल इस्तेमाल भी कर सकते हैं 1 महीने के। तो 150 Mbps का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था 150 Mbps ही दे पाए। एक जो डिफरेंस मुझे नहीं लगा तो पिंग, यानी कि अगर हम स्पीड टेस्ट पर देखें तो चलिए स्पीड टेस्ट तो आपको 150 Mbps तक का स्पीड तो आपको मिल जाता है, लेकिन जब हम लेटेंसी और पिंग के बारे में देखा जाए तो वो तो नॉर्मली जो मेरे फ़ोन के अंदर जितना मुझे पिंग मिलता है 40 to 50 उतना ही पिंग यानी कि मिला। गेमिंग्स में उतनी अच्छी एक्सपीरियंस, या फिर मैं उतना अच्छा गेमर नहीं हूँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन जो पबजी, आप पीसी में तो पबजी खेल ही सकते हैं आज तक, उनमें उतनी बदलाव या डिफरेंस मुझे नहीं लगा। यही एक प्रॉब्लम मुझे लगी जियो फाइबर में। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर गेमिंग चाहिए तो यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि तो गेमिंग का उन्होंने स्पेशल रखा हुआ है, इसलिए पिंग और गेमिंग में मुझे उतना नहीं लगा। लेकिन आप गेम्स, फ्री गेम्स जो मैंने खरीदे हैं एपिक और स्टीम में जो भी फ्री गेम्स हैं उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी दिक्कत ये थी कि मेरी कंप्यूटर पहले से ही इतनी भरी हो चुकी है, 2.5 TB का हार्ड डिस्क होने के बावजूद
इससे पहले ही इतना भर चुका था मेरा, तो मैं एक गेम डाउनलोड करके उसे खेलकर उसके बाद उसे अनइंस्टॉल करके फिर दूसरा गेम ट्राई करता रहा। यहाँ पर आप एपिक इंस्टॉलर से आप जो फ्री गेम्स आप परचेस कर सकते हैं उन्हें आप इंस्टॉल भी इनके मदद से कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एपिक गेम्स लाइब्रेरी में अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो मैंने परचेज़ किया हुआ है, ये सभी फ्री थे। अभी वॉच डॉग 2 भी यहाँ पर फ्री हो चुका है, लेकिन इन सबको हर दिन 2 GB के जो पैक हमारे होते हैं उनसे अगर हम इंस्टॉल करते गए तो बहुत समय लगता था, उससे आप बच सकते हैं। देखिए आपको 50 GB का स्टोरेज चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। इस तरह फ्री गेम्स मैंने इंस्टॉल किया था, स्टोरेज के कारण मैंने इन्हें डिलीट कर दिया। इसी टाइप आप कंटिन्यूस कर सकते हैं। 3.3 TB का डेटा जो है दैट इज़ मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। जियो फाइबर ओवरऑल 10 आउट ऑफ 10 मैं दूंगा जियो फाइबर को। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।